बोले श्री आपती रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी भगत लोग बड़े प्रेम से होंगे, भगवान का गुणगान करते होंगे और इस कथा को भी बड़े प्रेम से सुनते होंगे। अब तक आपने जो कथा सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी वानर सखाओं को बताया कि तुम अपने अपने स्थान पर जाओ और आप हमें हर समय पर हर स्थान पर विराजमान समझना और हमारे गुणों को याद करते रहना, हमारे नाम को जपना। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। ये कथा बड़े प्रेम से सुने। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ, उसके बाद अयोध्या में किस तरह का माहौल है और किस तरह का सभी अयोध्यावासी महसूस कर रहे हैं, ये कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनिए। कथा पर आरंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन्यान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य जो करते हैं, वो पूरी पृथ्वी पर जो 7 समुद्रों से घिरी हुई है जो पृथ्वी, उसके एक छत्र राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर ये कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। सौ महिमा खगेश जी न जाने, फिर यही चारित तेना हूं रतिमानी। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने ये महिमा जान ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सौ जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनि बरदमशीला। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकाई फनीस सारदा। श्री राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती भी नहीं कह सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। सभी नर नारी उदार हैं, परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक भी हैं। सभी पुरुष मात्र एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच कर्म पति हितकारी। सभी पुरुष जो हैं वो एक पत्नी वर्ती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन कर्म से
अपने पति का भला करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहें नर्तक नृत्य समाज, रामा नर्तक नृत्य समाज। जीतो मन सुनी आस रामचंद्र के राज, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में होता है और भेद नाचने वाले के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई देता है और किसी भी स्पर्धा में, किसी भी खेल में, किसी भी तरह से जीतने का जो शब्द है वो केवल मन को जीतना, इंद्रियों को जीतना, इसी में ही शब्द सुनाई देता है। और शत्रु जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाए। सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए ही केवल दंड रह गया है और दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलें फरहीं सदा तरुकानन, रहे एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबहि परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं। हाथी और शेर अपना बैर भाव भूल करके एक स्थान पर पानी पीते हैं। पशु पक्षी सभी में स्वाभाविक बैर भुला करके आपस में प्रेम हो गया है। को जाए खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि वन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गूंजत अलीलाई चले मकरंदा। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चल रही है और पुष्पों का रस लेकर के चलते हुए भौरे गुंजार कर रहे हैं। लता विटप मांगे मधु चावही, मन भाव तो धेनु पय श्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग कई करनी। पेड़ और वृक्ष मधु मांगते ही दे देते हैं। गौवें मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेतों से हरी भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई है। प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहाई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जान करके पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी हैं। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लग गई हैं। सागर निज मर ज्यादा रही, डारहि रत्न तटहि नर लही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रतन डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। तब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। सभी तालाब कमलों से भरे हुए हैं। दसों दिशाओं के विभाग
अत्यंत प्रसन्न हैं। विधुमाय पुर मयुखाई रवि तपजेत नहीं काज रामा तपजेत नहीं काज। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अमृतमयी किरणें डालता है। सूर्य जितनी गर्मी की जरूरत होती है उसी तरह से तपते हैं और मेघ जल मांगने पर वर्षा कर देते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे हम आपको जो कल रामायण सुनाएंगे, माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा किस तरह से करती हैं, खुद करती हैं या नौकर प्रभु श्री राम की सेवा करते हैं, ये कथा कल जरूर सुनें।